बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवैस मुगल और मेरे साथ है नुमान अली हाशिम। नाजरीन, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर गिरफ्तार हुए हैं। 18th ग्रेड के ये लेक्चरार हैं और इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि इनके राब्ते BLA से जुड़े हैं और ये 14 अगस्त को एक पाकिस्तान में कार्रवाई करने जा रहे थे। 14 अगस्त योम आज़ादी जो कि नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान की जो क़यादत है और जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने इस कार्रवाई और इस साजिश को नाकाम बनाया। ये जो प्रोफेसर हैं ये पाकिस्तान में सरकारी जॉब कर रहे हैं। इनकी जो अहलियाँ हैं वो भी सरकारी मुलाजमा है। नुमान से जानते हैं। नुमान, काफ़ी अफसोसनाक खबर है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में हुकूमती मराहत इंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का नमक खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ राब्ते में हैं जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। BLA जो कि ख़ुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, लेकिन उनको अब अमेरिका ने और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के जो तंजीमें उन्होंने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। क्या कहें? सबसे पहले तो अवैस भाई बात करें ये डॉक्टर उस्मान की, काजी उस्मान, डॉक्टर उस्मान काजी या काजी उस्मान जो भी उनका नाम है। पैदाइश इनकी तुर्बत की है बलूचिस्तान की और इन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी की तालीम है वो कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है और फिर PhD जो इन्होंने वो पेशावर यूनिवर्सिटी से की और जो इनका सब्जेक्ट है वो मुतालिया पाकिस्तान है, पाक स्टडीज़ है। और इस वक्त करेंटली ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बतौर लेक्चरर और 18वें स्केल के ये मुलाजिम हैं। और ये सिर्फ ये मुलाजिम नहीं है, इनकी अहलिया भी मुलाजिम हैं और इनकी जो वालदा हैं वो भी पेंशनरी हैं। वो भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से पेंशन मिली। अच्छा, अब इस सारे मामलात के अंदर ना 2-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये लोग बैठ के पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं, ये जितनी जंग लड़ी जा रही है हमारे मीडिया के ऊपर भी आते हैं, ये लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी बातें होती हैं। तो इनके यहाँ सबसे बड़ा जो बयानियाँ ये बेचते हैं वो हुकूक के नाम के, बलूचिस्तान की आवाम को हुकूक मुयस्सर नहीं और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट से ही महरूम है। अब आपको मैं थोड़ी सी ना इस ह्यूमन राइट्स इशू की थोड़ी सी तफसील भी दे देता हूँ। इस बात से पे कोई एतराज़ नहीं है या कोई इबहाम नहीं है कि बलूचिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे जो रफ़ा आमा के मंसूबे हैं वो उस शिद्दत से नहीं है जिस शिद्दत से जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बयानिया क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान के दीगर सूबे और या ख़ास तौर पर पंजाब या वफाक इनके हकूक़ को खा जाता है। ये भाई साहब कायद यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए हैं और भी इस्लामाबाद कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी दुनिया की रैंकिंग्स में आने वाली यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है जी। वहाँ ये साहिब पढ़ते हैं और वो भी सरकारी वजीफे के ऊपर पढ़ते हैं। हाँ, इन्होंने अपने वीडियो बयान में इतराफ़ किया कि स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। यानी कि अगर आपको रियासत हकूक नहीं देती तो ये जो वजीफा आपने इस्तेमाल किया दौरान तालिबे इल्मी जी, वो किस बुनियाद पर इस्तेमाल और फिर सरकारी नौकरी भी इंजॉय कर रहे हैं। सरकारी नौकरी इंजॉय, आपकी वालदा पेंशनरी हैं। भाई बात यह है कि इस वक्त पंजाब और वफाक में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जी, उन सब के अंदर बलूचिस्तान के तलबा का कोटा मौजूद है। बिल्कुल, तमाम के तमाम बलूचिस्तान से बच्चे यहाँ पे आते हैं। हज़ारों की तादाद में इनरोलमेंट है पंजाब और वफाक के यूनिवर्सिटियों के अंदर जी, बलोच तलबा की। यहाँ पे उनकी अपनी अलग से तंजीमें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। वो अपने यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। वो तंजीमें किस हद तक फ़ाल हैं, पॉजिटिव किरदार कितना है, नेगेटिव किरदार कितना है, ये फिर अलग बहस है। अच्छा, पंजाब और जो दीगर सूबे हैं उनके तालिबे इल्मों को मेरा ख्याल है कि कम जो है वो प्रिविलेज मिलती है जितनी देखें ना दूसरे सूबे के लोगों को मिलती है। अगर मैं पंजाब से हूँ तो शायद मैं 90% मार्क्स लेकर भी या इंट्री टेस्ट पास करके भी इस शशोपंज में मुब्तला होता हूँ कि यार मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगा नहीं मिलेगी। लेकिन बलूचिस्तान से कोई बंदा आया है वो 60% के साथ है, वो कोटे सिस्टम पे आएगा और यहाँ की यूनिवर्सिटी इंजॉय करेगा, मुफ्त इंजॉय करेगा, स्कॉलरशिप पे इंजॉय करेगा और चला जाएगा। तो यहाँ से भाई पहली बात तो ये है कि जो ये इल्ज़ाम है ना कि रियासत ने उनके हकूक़ को गस्बाया हुआ है, ये तो बिल्कुल झूठा बयान है और
बकवास भी और वो इस वाक़े के बाद ना इस चीज़ ने ये हकीकत भी अयां कर दी है कि आप जो झूठा और ढोंग रचाया हुआ आपने कि जी रियासत हमारे हकूक़ नहीं दे रही और हम लोग जो है वो अपने बेसिक हकूक़ से ही जो है वो महरूम है, और जो ईमान मज़ारी हैं वो बड़ी गुफ्तगू करती है इनके हक़ में और BLA के हक़ में कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। लेकिन अगर ये फ्रीडम फाइटर्स हैं तो जो इन्होंने अपनी वीडियो में इंकशाफात किए वो कोई आप मुझे बताएं कि फ्रीडम फाइटर। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि जितना भी मुकदमा ये पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान की मीडिया पे लड़ रहे हैं ना जी, वो फ्रीडम फाइटर्स की हैसियत से नहीं लड़ रहे जी, वो हकूक के नाम पे मुकदमा लड़ रहे हैं। और हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान की रियासत के मुखालिफ खड़े हैं जी। बलूचिस्तान 1947 से पहले से ये एक इंडिजिनस पार्ट है पाकिस्तान का, गैर मशरूत तौर पर ये पाकिस्तान का इलाका है, और रियासत पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ये मज़मूम मकासद जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे ये लोग हैं। ये डेफिनेटली जो BLA है या मजीद ब्रिगेड है, अभी रिसेंटली दोबारा उसको गेजेटेड जो है ना बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया गया। तो ऐसी जमात के साथ इनके ताल्लुकात, फिर पैसे लेना, तो अब वो डॉक्टर हतबान नाम के एक शख्स थे जिन्हें जो BLA के कमांडर भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको मजीद ब्रिगेड में ज्वाइन करवाया। और फिर देखिएगा कि अगर तो ये हकूक की जंग है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम या इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं होती। ये सरकार इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम पे चैट करते हैं, और इन्होंने अपना एक कोड नाम रखा हुआ है, यानी कि इनका तंजीम के अंदर अमीर के नाम से ये जाने जाते हैं। अच्छा, अब इन्होंने जो करतूत किए हैं, जो इन्होंने अपने मुंह से कन्फेस किया कि मैंने ये करतूत किए हैं, वो ये है कि एक कमांडर शहीद जख्मी हुआ था BLA का, शेर दिल उस बेरा उसको कहते थे जी। ये उसको सहूलतकारी इन्होंने फराहम की है। 2024 के अंदर नवंबर में इन्होंने एक BLA के जख्मी कमांडर को अपने पास पनाह दी जो रेलवे स्टेशन हमले में मुलव्वस था। फिर जनाब इन्होंने ये जो अभी रिसेंट केस उन्होंने इतराफ़ किया कि 14 अगस्त को जो खुदकुश हमलावर इन्होंने अपने पास छुपा के रखा हुआ है कि ये जो भी कार्रवाई करनी थी, जो अभी उसने कार्रवाई करनी थी, इन्होंने उसको पनाह दी हुई थी, और वो पकड़ा गया इदारों की बरवक्त कार्रवाई से, जो सिक्योरिटी जो हमारा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन से उनकी बुनियाद पर, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पकड़ा गया। अच्छा, इन्होंने अपनी खातून साथी के लिए पिस्टल ख़रीदा कि वो पढ़ी लिखी औरत हैं, वो बड़े बड़े सेमिनार्स और मीटिंग्स में जाती हैं और वहाँ जाकर किसी हाईली वैल्यू टारगेट को वो टारगेट कर सकें, ये इतराफ़ करते हैं। और कहते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ज़माने से इंतहा पसंद तंजीमों के साथ राब्ते में हैं और मकसद सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और कुछ भी नहीं है। अगर इनको हकूक दरकार होते तो जितने हकूक इन्होंने इंजॉय किए हैं, इतना एक आम पंजाबी या एक वफाक में रहने वाला नौजवान नहीं करता। और ये जो सरकारी मरात इंजॉय कर रहे हैं, अगर ये लोग असल में हकीकत पसंद लोग होते तो ये पाकिस्तान की तायीद करते कि भी पाकिस्तान ने हमें ये चीज़ें दी, और वो अपने मुँह से इतराफ़ कर रहा है कि मैं सरकारी मुलाजिम, मेरी अहलिया सरकारी मुलाजिम, मेरी वालदा सरकारी मुलाजिम रह चुकी है, तो भी और तुम लोगों को कौन से हकूक चाहिए? पता नहीं हकूक की किस हद तक ये जाना चाहते हैं। देखें, वहाँ पर जो हकूक गस्बाए गए हैं ना जी, वो भी एक फैक्ट ये है कि वहाँ के लोकल बलोच रहनुमाओं की तरफ, सरदारों और वडेरों की तरफ से गस्बाए गए हैं। बिल्कुल, वहाँ का जागीरदाराना निज़ाम है जिसने बलूचिस्तान की आवाम के हकूक को दबाया हुआ है, और ये उन वडेरों के साथ लड़ते भी नहीं है। इनकी लड़ाई रियासत के साथ सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ने की लड़ाई है, और ये प्योरली इंडिया से चलने वाली तंजीमें हैं। इंडिया इनको बैक करता है। आपको पता होगा वो अच्छू का इलाज इंडिया में करवाया गया में हुआ, बिल्कुल दिल्ली के अस्पताल में, और इतना कुछ अभी जो इनके लिंक्स हैं, ये जो मेमरी नाम की इन्होंने जमात तंजीम बनाई हुई है, उसके जो इनको वजीफे आ रहे हैं, और जो इजराइल इनको फंड करता है बलूचिस्तान के अंदर, ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कोई हकूक के नाम पर या हकूक मांगने वाली तंजीमें तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह। ये टोटली दहशतगर्दी की स्पॉन्सर्ड किस्म के दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, और जिन तंजीमों के साथ इनकी अलाइंसमेंट है, जिनके साथ इनके रवाबित हैं, वो गस्टेड किस्म की दहशतगर्द तंजीमें हैं। अच्छा, अगली बात जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो सरफराज बुगटी साहब का जो आज वीडियो बयान आया है, उन्होंने कहा कि रियासत ने जो
ऑपरेशन KPK के अंदर किए, जब TTP के साथ ज़रबुल अज़ब में, खैबर वन में या दीगर ऑपरेशंस के अंदर जब दहशतगर्दों को वहाँ से भगाने के लिए जिस तरह वो पूरे के पूरे इलाके खाली करवाए गए जी, इस तरह बलूचिस्तान में ऑपरेशन रियासत ने नहीं किए। रियासत ने बहुत ढीला हाथ रखा। और क्यों ढीला हाथ रख रही है रियासत? हम कोई रियासत के इतने सगे नहीं है कि हम रियासत के बच्चे कत्ल भी करें, हम रियासत के खिलाफ बगावत में भी मुलव्विस हों हमारे लोग, और फिर उसके बाद रियासत जो है वो हमारे मुतालिक ढीला हाथ रखे। तो ये किसी तरह भी जस्टिफाई बिल्कुल इसी तरह नहीं होता। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ बलूचिस्तान की आवाम के वो हकीकी मसाइल जिनका हल ज़रूरी है, वहाँ इन जैसे फितनाबाजों की सरकोबी ज़रूरी है। आपको याद होगा जब गुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ था तो उसने क्या क्या कन्फेस किया था BLA के मुतल्लिक या मंजीत ब्रिगेड या इस तरह की दीगर तंजीमों के मुतल्लिक। तो ये जितना भी प्लांटेड किस्म का एजेंडा लेकर चल रहे हैं ना ये तंजीमें, चाहे वो BLA हो, मंजीत ब्रिगेड हो, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, लिबरेशन फ्रंट हो, वट एवर, जो भी उसका XYZ नाम रखा जाए, वो कभी भी अपने लोकल बलोचों से अपने हकूक़ नहीं मांगेंगे। वो हकूक़ का बहाना बनाएंगे और वो चाहेंगे भी नहीं कि बलूचिस्तान में जो है वो सहूलियात मिले लोगों को, वहाँ पे रफ़ाई वर्क हो, वहाँ पे सोशल वेलफेयर के काम हो, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। वैसे ये आपने ना एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि वहाँ के जो बुनियादी हकूक है ना वो वहाँ के ही जागीरदारों और वडेरों ने जो है गस्बाए में है, और ये लोग उनके खिलाफ जंगी नहीं करते, उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते। और नाजरीन, ये जो BLA तंजीम है इसके रवाबित इंडिया से है, इसराइल से है। मेमरी एक इन्होंने जिक्र किया, एक रिपोर्ट है जो कि स्पेशली बलूचिस्तान और जनूबी एशिया के मसाइल पर कवरेज देती है। वहाँ पे इन्होंने मीर यार बलोच को एज ए बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हायर किया हुआ है, और जो मुकम्मल पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को प्रमोट कर रहा है। और उसके अलावा मेजर गौरव आर्य जो कि इंडिया का एक रिटायर्ड ऑफिसर है, वो भी ये कन्फेस करता है कि BLA के जितने कमांडर हैं उनसे मैं राब्ते में हूँ, और ये चीज़ साबित करती है कि ये जो है इंडियन की जो प्रॉक्सी है, और इंडिया जो है इसको प्रॉपर तौर पे स्पॉन्सर कर रहा है कि वो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ करे। और ये जो कार्रवाई इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से की गई है और ये प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही तशवीश का आलम है। और तशवीश की सूरत हाल इस तरह से है कि ये तो सिर्फ एक प्रोफेसर गिरफ्तार हुए, मजीद पता नहीं कितने इस तरह के जो बहरूपी हैं वो छुप कर बैठे होंगे और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जो दीगर पसे पर्दा सरगर्मियाँ हैं उनको जो है वो जारी रखे होंगे। इनका जो स्पेसिफिक मकसद है ना ये इस क्लास को हिट करना जी, ये इन्होंने ही रशिया से अडॉप्ट किया है। जब वो अफगानिस्तान में आए थे ना, या पूरी दुनिया में उनका फैलाव जारी था, जिसकी जब ये रशिया टूटने से पहले की बात है, जब ये सोवियत यूनियन हुआ करता था जी, तो ये उनका पैटर्न हुआ करता था कि वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को भर्ती किया करते थे अपने पास, और भर्ती करने के बाद उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे, ब्रेन वॉशिंग करते थे। फिर उनके जिम्मे ये काम लगाया जाता था कि जाकर अपनी उस यूथ की ब्रेन स्टॉर्मिंग करें जो बहुत इम्पैक्टफुल यूथ है। आपको पता है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे होते हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर आगे जाके। तो ये वाकयातन एक तशवीशनाक सूरत हाल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रियासत के अंदर अगर इस तरह के लोग पनप रहे हैं और इतने बड़े तालीमी इदारों के अंदर इनके ये नेटवर्क्स मौजूद हैं जहाँ पे लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करके रियासत के मुखालिफ कर रहे हैं, तो ये रियासत को लम्हे फिक्रिया और बहुत शिद्दत से इस पे काम करने की जरूरत है कि इन लोगों की सरकोबी की जाए, बजाय इसके कि ये फितना मजीद पनपे। जी बहुत शुक्रिया नुमान आपका, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, और हम इस पर मज़ीद भी अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारा ये मकसद है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बतौर सहाफ़ी या बतौर स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ या बतौर पाकिस्तान के शहरी हम इन चीज़ों को रोकें, और जहाँ तक हमसे हो सके हमें जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसने हमें हर वो चीज़ दी है जो हमें ज़रूरत है। हमें बुनियादी हकूक़ दिए, हमें हमारे साथ साथ जो लोग हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं, जैसे कि ये प्रोफेसर काजी उस्मान नाम है इनका, काजी उस्मान ने आवाज़ उठाई, हम जो हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं उनको भी सरकारी नौकरियाँ दे रहा है पाकिस्तान और सरकारी मराद दे रहा है। तो हमें चाहिए कि हम जो है इस तरह की कार्रवाइयों को रोकें और पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान की हुकूमत का इसमें साथ दें। और मज़ीद अगर इस हवाले से हमारे पास कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।